जय हिंद प्यारे बच्चों लोग, आज आप सभी को आपदा प्रबंधन 1 शॉर्ट क्लास लेने वाले हैं और एक क्लास में आप सभी को पूरा यह समाप्त कर देंगे। ठीक ना, इसलिए आप सभी को यदि पीडीएफ बोलेगा, पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह मिल जाएगा। यदि उससे भी नहीं पता चलता है तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा, आप सभी को बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक ना, 9608692909 है। ठीक ना, आपदा प्रबंधन आप सभी को 1 शॉट होने वाला है एक क्लास में। बोलिएगा 10 नंबर आप सभी खुद क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि हर बार 2023 रहे या 24 रहे, ठीक ना, इन सभी को देख सकते हैं। 10 से 12 नंबर आप सभी को पूछने वाला, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इसी पे कवर होने वाला है। इसलिए यह क्लास करने के बाद यदि एक बार आप सभी पीडीएफ पढ़ लेते हैं बिल्कुल आप सभी को यहाँ याद होने वाला है। इसलिए देर करने का कोई बात नहीं, क्लास करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम है एग्जाम का। ठीक ना, अब भी जो मेहनत करिएगा 2 महीना वही आप सभी को कामयाब मिलने वाला है। अब भी जो कम बेस मेहनत हो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, लेकिन अब भी जो मेहनत नहीं करेगा उसको बहुत बड़ा नुकसान होना है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, रेगुलर मेहनत करते रहना है लास्ट एग्जाम तक। ठीक ना, चलिए फर्स्ट नंबर में है, कहता है आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक ना, आपदा प्रबंधन क्या है, क्योंकि देखो परिभाषा हम तो इस तरह लिखे हैं, परिभाषा एक नहीं होता अनेकों होता है। हम समझाने के टेक्निक में बोलता है ना यथासंभव, माने कि क्वेश्चन में दिया रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक ना, अपने शब्दों में लिख सकते हैं किसी भी, है नहीं कि हम इसे लिखे हैं इसी रूप में लिखना है परिभाषा। ठीक है, यदि समझ गया उसके बाद किसी रूप में परिभाषा लिखो, वहां पर खोजता है सिर्फ अपना भाषा परिभाषा। ठीक ना, कॉपी चेक करने वाले। इसलिए फर्स्ट में क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, कहते हैं किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय, माने जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। कहते हैं आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी होता है, कहते हैं किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ठीक ना, ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं। ठीक ना, तो आपदा किसे कहते हैं ये जानते हैं, मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की हानि हो उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। देखो आपदा बोलने का मतलब ये है चाहे भूलवश कोई भी किसी कारण से, जरूरी नहीं कि निश्चित अपना एक टारगेट बना के करते हैं, अचानक भूलवश किसी कारण से बस, ठीक है, अचानक कोई बड़ा घटना घट जाता है। ठीक ना, कोई अचानक बड़ा घटना घटता है उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक ना, अब बोलेगा आपदा क्या है, जिससे मानव प्रकृति होता है और मानवकृत भी होता है। जो मानव के द्वारा अपना आपदा होता है उसे मानव आपदा कहता है और जो प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक आपदा कहता है। अब जानते हैं आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानव जनित आपदा होता है। ठीक ना, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, वैसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण हो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक, जैसे बाढ़ का आना। ठीक ना, ये भी क्या आता है, प्राकृतिक आपदा है क्योंकि बाढ़ अचानक नहीं आता है मान लो अचानक ही, क्योंकि उसका माहौल यदि बन जाता है नदी में, यदि मान लो वर्षा का पानी बहुत हो गया, नदी का त्रास क्या है, मैंने भरा गया है। ठीक ना, कुछ कारण बस क्या है, पानी नदी जितना है नदी से ज्यादा पानी उभर के आ गया है, चाहे वर्षा रहे पानी कोई भी पानी रहे, यदि ठीक ना उभर का तो क्या था, बाढ़ के रूप में यदि चारों बगल यदि छिड़िया जाता है, फिर उसे क्या होता है, बाढ़। जैसे भूकंप क्या अचानक आ जाता है, सुनामी क्या आता है अचानक, चक्रवात भूस्खलन, ये सब इत्यादि क्या होता है, अब प्राकृतिक आपदा। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा हुआ होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा घटना कहता है, जो मानव ने नहीं किया है। ठीक है, बाढ़ का कोई मानव ला सकता है नहीं, ठीक है, भूकंप को मानव ला सकता है नहीं, ला सकता, इसलिए सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा। सुनामी क्या आता है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा। क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जैसे लिख देगा सुनामी कौन सा आपदा है, सुनामी बोलेगा डायरेक्ट क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक ना, कहते हैं मानव जनित आपदा क्या है, वैसा या वैसी आपदा जो मानवीय जनित, मानवीय भूल के कारण हो, मानवीय भूल के कारण हो उसे क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा, जो मानव के द्वारा किसी कारणवश हो जाता है। ठीक ना, ठीक है, कोई निश्चित नहीं करता। जैसे मान लो रेल दुर्घटना जो होता है कोई मानव ने जानबूझ कर करता है, रेल दुर्घटना अचानक में किसी कारणवश हो जाता है। जैसे महामारी जो होता है, कहीं पर महामारी होता है इंसान से ही, मानव से, लेकिन कोई अचानक आता है। ठीक है, आतंकवाद होता है मानव, लेकिन किसी कारणवश उसको करना पड़ता है आतंकवादी से। ठीक है, इत्यादि ये सभी क्या आता है, मानव जनित आपदा। ये कितना बार क्वेश्चन पूछाएगा, आतंकवादी कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा कौन सा है, आतंकवाद। फिर आप जानते हैं कि बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, कहता है मानसून। कहता है मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर
उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। नदियों के जल आसपास में क्या होता है, बोले ना कि जितना नदियों के जल यदि उससे आपस नदी से ज्यादा आपस में उठ जाता है तो क्या होता है, आपस में उसके जगह नजदीकी जगह से क्या होता है, जहाँ जहाँ गहरा होता है, गड्ढा होता है, वहां पर क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, हम सब बाढ़ कहते हैं। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं और भी इससे कुछ छोटा छोटा पॉइंट। ठीक ना, कहता है बिहार में विनाशकारी बाढ़ सबसे पहले कब आया था? सबसे पहले 2008 में था विनाशकारी, बहुत बड़ा भूकंप के मतलब कि बाढ़ की दिशा था। ठीक ना, भूकंप नहीं मान सकता है, बाढ़ आया था। कब आया था? 2008 में। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा था, बांग्लादेश को क्या कहता है, बाढ़ों का देश कहा था। ठीक ना, बिहार का शोक कोसी नदी को आया था। सबसे नाश करने वाला जो बाढ़ को आना है बिहार में, कौन सा लाता है, कोसी नदी। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक ना, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक ना, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ये सब इसको क्या था, बहुत क्षति पहुंचाता है, जिस कारण ये सभी का शोक 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 इसका सब चीजें में नाम धर दिया। ठीक ना, असम का शोक महानदी को। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण क्या था, वर्षा का अधिकता ना। यदि बाढ़ आ रहा है तो वर्षा अधिक हुआ है तभी बाढ़ आ रहा है। ठीक ना, कहता है उत्तरी बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। उत्तरी बिहार जो है हमारे सबका बिहार उत्तरी क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और बहुत त्रास होता है, लगभग 3 से 4 महीने उसको निपटने में लग जाता है, बाढ़ से इतना हानि होता है। तब उसको बोला जाता है कि सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा होता है, बाढ़ मैंने बिहार। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ बाढ़ से इतना क्षति होता है ना, सुखाड़ इतना क्षति होता है, उसको आगे आय माने की अर्थव्यवस्था उसको बढ़ने ही नहीं देता है। जब उसका अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका आय आमदनी घटेगा, और घटेगा सबसे क्या करेगा, पिछड़ा राज्य बोलो, सबसे कम आय वाला राज्य बोलो, इसी तरह होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि नुकसान ही जहां पर ज्यादा होगा उसका मन लग, चाहे घर रहो या बाहर रहे या तो बिहार मतलब राज्य रहे या देश रहे, कहीं पर भी जिस देश में या जिस राज्य में नुकसान ज्यादा होते रहेगा, हर साल होते रहेगा, तो उसका वृद्धि क्या होगा, कुछ नहीं। इसीलिए सबसे बाढ़ का हानि जो होता है ज्यादा बिहार में होता है, और 3 से 4 महीने उसको निपटने लगता है। और बाढ़ से जानते हैं कि हानि कितना होता है। ठीक ना, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखा। ठीक ना, चलिए यहाँ जानते हैं बाढ़ से कितना कितना हानि होता है। बाढ़ से कहते हैं, बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होती है। ठीक है, कहते हैं जैसे फसल क्या था, डूब जाता है। जो किसान फसल लगाता था, फसल तैयार क्या हुआ, डूब जाता है, क्या करते, कुछ नहीं करते, तो उसका क्या नुकसान भोगना पड़ता है। भारी माल जाल की क्या होता है, हानि होते है। कितना जानवर होता है, घर द्वार होता है, जना अनाज होता है, घर में क्या सब ढो के थोड़ा ले जा सकता है, तो सब क्या आ जाता है, नाश हो जाता है। कहता है लाखों लोग घर से बेघर हो जाता है। लाखों लोग कहते हैं बहुत से घर से भाग जाता है, माना कि आदमी सब भाग जाता है, बच्चा उधर के उधर चला जाता है, मवेशी सब इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि लाखों लोग क्या घर से बेघर हो जाते हैं। ठीक ना, सड़क और पुल आदि टूट डूब जाते हैं। जितना सड़क होता है बहुत सा सड़क टूट भी जाता है, बहुत डूब जाता है। ठीक है, जिससे बहुत सा हानियां होता है। ठीक ना, कहता है बाढ़ से कई प्रकार की महामारियां होता है, महामारियां। ठीक ना, बाढ़ से बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सड़ा गला पदार्थ बहुत से इधर से उधर छात्राया आता है। ठीक है, जानवर मवेशी बहुत सारे इसी कारण से महामारियां भी उत्पन्न होता है। बाढ़ से कई प्रकार के महामारियां उत्पन्न होते हैं या फैलती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बाढ़ नियंत्रण बचाव प्रबंधन सुरक्षा आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखा। ठीक ना, कहता है कि किसी तरह बाढ़ को उपाय कैसे करते हैं, बचाने को उसके उपाय क्या क्या हम लगा सकते हैं। ठीक ना, चलिए उसका कुछ उपाय भी जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि देखो बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण उपाय निम्न है। बाढ़ को नियंत्रण, बाढ़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका उपाय जानते हैं। देखो बांध एवं तटबंध को निर्माण करके, जैसे जिस नदी से बाढ़ आता है उस नदी को क्या बड़ा बड़ा बांध बना सकते हैं और तटबंध लगा सकते हैं। ठीक ना, उससे क्या हो सकता है, बाढ़ का कुछ आकाश में के कुछ बचाव हो सकता है। ठीक है, कहता है बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आ गया उसका नीचे गड्ढे समझ जाएगा, वहां पर क्या होगा, पानी ज्यादा मात्रा में जाएगा, क्या डूबेगा, क्षति होगा। इसलिए बाढ़ आने पर कहां पर जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। ठीक ना, बाढ़ आने पर कहां जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर की दूरी पर करके करना चाहिए। देखिए मकान का निर्माण जिस एरिया में जानता है कि जिस नदी से बाढ़ आता है उस नदी से उस तट से क्या करना चाहिए, 100 मीटर दूर पर क्या किसी का निर्माण करना चाहिए, मकान का निर्माण करिए। यदि नजदीकी में करते हैं तो उससे क्या होगा, हर बार मतलब तनी मनी भी बाढ़ आएगा, कुछ कम भी आएगा बाढ़ ना, तो उससे क्या होगा, हानियां होते रहेगा और क्या करता माने कि उससे ज्यादा प्रभावित होते रहेगा हर साल। लेकिन देखो जिसका ज्यादा नजदीक है नदी के तट से, ठीक ना, उसको तो ज्यादा नुकसान होना ही है। लेकिन तब फिर एक अपना प्रयास करना है, 100 मीटर दूर बनाना है, ऊंचा स्थान पर बनाना है मकान। ठीक ना, कहता है बाढ़ से पूर्व सूचना तक तकनीक का सहारा लेना चाहिए। देखिए बाढ़ से पूर्व ना, बाढ़ से पहले आने का जो सूचना मिलता है उसका तकनीक जो भी होता है उसके सहारे चलना चाहिए। है नहीं कि अपना मन लगा दिए जिस एरिया में बाढ़ आता है
उसने अपना मन लगा दिया कि नहीं बाढ़ नहीं आएगा, क्या होगा देखा जाएगा। जब सूचना दे रहे हैं कि बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ बढ़ने की संभावना है, उससे अपना पहले सचेत हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखा है। देखो बाढ़ से क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाढ़ से होने वाले लाभ क्या है, निम्न प्रकार है। कहते हैं बाढ़ आने से भूमि का तो उपजाऊ हो जाते हैं, जो उससे मिट्टी का भसा होता है ना कि मिट्टी पानी होता है, उसमें बलुई तरह का मिट्टी आता है, बहुत सा प्रकार का उपजाऊ मिट्टी के प्रभाव में आता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं बाढ़ से आने वाली भूमि क्या आता है, उपजाऊ होता है। बाढ़ जैसे आया जिस एरिया में, जिस खेत सब में, जिस नदी के तट के मैंने बगल में खेत में, यदि उसमें उपजाऊ भूमि ज्यादा आ जाता है, ठीक है, यदि उसमें धान फसल कुछ भी जगह फसल रोपेगा ना, उसमें ज्यादा मात्रा में उपज होता है, ठीक है। बाकी बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। देखो बहुत सा गंदगी साफ हो जाता है, बहुत जगह गंदगी क्या होता है छोड़ भी देता है, इसलिए बहुत सा गंदगी साफ भी हो जाता है ज्यादा मात्रा में बाढ़ आता है तो, ठीक है। कहता है इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। इसके कारण क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति जो पैदा करेगा ये नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में बाढ़ से हानि होता है, लाभ बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक ना। देखिए बाढ़ से आने वाले आसपास की गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन ये कुछ मात्रा में होता है, बहुत सा गंदगी छोड़ के भी जाता है, लेकिन तब फिर भी लाभ की मात्रा में लिख सकता है कि बाढ़ से आने वाली भूमि उपजाऊ होता है, ठीक ना। बाढ़ से होने वाले आसपास की गंदगी का तो साफ हो जाता है और इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं होती है, ये भी लाभ है। तो सुखाड़ वाले जहाँ पर बाढ़ आ रहा है तो वहां पर क्या सुखाड़ की स्थिति कम होगा, ठीक ना, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। चलिए जानते हैं आगे, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो वो कहता है कि बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है। क्या है बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी होगा, त्रासदी। यह एक इधर कट रहा है, कहता है बिहार एक बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है, यह एक अभिशाप की तरह है, यह एक अभिशाप की तरह है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है, और यह बात हकीकत है कि बाढ़ हर एक साल प्रत्येक साल बाढ़ आता है बिहार के उत्तरी एरिया में, ठीक है। और बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती है, तबाह मतलब बर्बाद हो जाता है बहुत सा मात्रा। बिहार के सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, ठीक ना। बिहार के सड़कें क्या, तो बहुत सा सड़क टूट जाता है, बांध टूट जाता है, ठीक ना। उससे क्या है नुकसान बहुत भोगना पड़ता है, टूट जाते हैं, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे बाढ़ आ गया तो उसके 1 रुपया 2 रुपया में फिर उसका ठीक नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बहुत करोड़ों रुपया खर्चा होता है उसको बाढ़ गुजारने में, उसको पुल सब बनाने में। यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, घर से बेघर मतलब घर से एक जगह दूसरी जगह बहुत जगह डूब जाता है, भाग जाता है, ठीक ना, इससे नुकसान होता है, ठीक ना। वही कहता है यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफी नुकसान हो जाता है। इस बीच लोग अच्छे से काम काज भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वे आर्थिक रूप से और भी कमजोर हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने घर में जिसके घर में बाढ़ आया उस घर से क्या होगा, घर से भागेगा, फिर जो मान लो बाढ़ कमने के बाद जो घर आएगा सब चीज रन बन देखता है, मैंने चावल गेहूं आटा ताटा जितना रहता है नुकसान बहुत सब नुकसान हो जाता है। कोई जैसे घर में सब अनाज सब रखने के लिए कोठी सब होता है ना, वे सब क्या होता है बेकार बंद टूट भाग जाता है। जब मान लो ईटा धरा है उसका अनाज कुछ है तो अनाज लेके यदि नहीं भाग पाया लगे जाएगा कहाँ उतना अपना सारा मतलब अपना जो दे लेके बच जाता है यही काफी होता है, ठीक ना। और उससे नुकसान होता है उसको देख के, जिस तरह से आदमी ना होता है कि एग्जाम में कोई विद्यार्थी फेल करता है इस तरह से होता है, उसका अपना घर देख के उसको सोचने में इतना टेंशन होता है, उसको सही से काज करने में दिक्कत होता है। और बहुत सा नुकसान होता है कि जहाँ बिल तिल होता है वहाँ पर सांप बिछा सब घुस के भी बहुत सारा रहता है, क्योंकि बहुत सा ऐसा रिलेशन सब है कि यदि एक बार यदि मान लो कि रिलेशन बाढ़ से में डूबा है और उसके घर में जाता है तो कभी निपने बोलने ले जाता है तो वहाँ पर सांप सब भी काट देते हैं, इस तरह से होता है। क्योंकि जहाँ पर मान लो को वहाँ पर डूबता भसता हुआ सब आता है, तो मान लो कि बाढ़ में आया बहुत सा सांप बिछा जन्ना उसको जगह मिलता है वहां पर एडजस्ट हो जाता है और रुक नहीं देता है। अब बाढ़ धीरे धीरे कम गया इधर गे भी नहीं किया वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा और वहां पर जाएगा अचानक में क्या होगा जैसे आएगा मान लो कि बाढ़ वहां पर क्या था सांप बिछा बहुत सा हो जाता है, मतलब सभी जगह ना था लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। जिस तरह आदमी को होता है ना कि विद्यार्थी को मान लो कि टेस्ट में या छोटा मोटा एग्जाम ही रखो कि किरण के आदमी यदि शायद फेल कर जाता है या कोई सी तरह प्रॉब्लम आता है नहीं आता है तो उसको किस तरह दुख होता है, उसी प्रकार अपना घर देखकर वो दुखी हो रहता है। 1-2 महीना उसको समेटने में लग जाएगा, इधर से उधर एडजस्ट करने लगेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाता है। अपना घर से सारा अनाज अपना खाना पीना अपना चूल्हा जो कि हर चीज बिना जीरो लेवल पर आ जाता है, फिर जीरो लेवल से आना और उसका फिर भी आशा रहता है कि फिर 6 महीना 8 महीने के बाद आएगा फिर बाढ़, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, ठीक ना। इस तरह से उसको नुकसान होता है बिहार में। कहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयानक है, जो बिहार के आगे बढ़ाने में बाधक साबित होता है। देखो जो बिहार को आगे बढ़ाने में क्या था बहुत घाटी साबित होता है कि आगे बढ़ने में बहुत साबित होता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है। इसको हर साल नुकसान होगा कहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक ना।
ऐसा ये स्थिति होता है, ठीक ना। ये बिल्कुल जान गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं सुखाड़ से आप क्या समझे? सुखाड़ से तो बहुत कम होने तक, क्योंकि सुखाड़ धीरे धीरे आता है, ठीक ना, लेकिन बाढ़ लगभग ज्यादा मात्रा में अचानक में ही घुसता है, ठीक है। लेकिन तब फिर भी जानना है सभी चीज और बर्दाश्त भी करके रहना है, चाहे वो जिससे स्थिति में रहे, चाहे बाढ़ एरिया वाले क्षेत्र में रहे या किसी भी क्षेत्र में, ठीक ना। यदि आप सभी जिस बाढ़ के एरिया वाले क्षेत्र में यदि आप सभी विद्यार्थी लोग यदि वीडियो देखते हैं तो उससे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? कहते हैं यदि वर्षा की मात्रा 25% से अधिक कमी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सुखाड़ कहलाते हैं। तो यदि जितना मात्रा में वर्षा होना चाहिए उससे 25% यदि वर्षा कम है तो 25% की स्थिति में आ जाता है, अधिक कम हो जाते हैं, 25% से भी अधिक की स्थिति कम हो जाती है, इस स्थिति में क्या आता है? सुखाड़ आता है, ठीक ना। कहता है यदि वर्षा की मात्रा 25% से अधिक कम है, जैसे मान लो कि 100% तो कुछ भी होता नहीं, लेकिन 25% से भी वर्षा कम पड़ रहा है जिस एरिया में हो रहा है तो वहां पर क्या है? सुखाड़ की स्थिति हो जाता है, ठीक ना। कहता है सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपदा धीरे धीरे आती है, यह आपदा क्या आता है? धीरे धीरे आता है, एक बार में कभी नहीं आता सुखाड़, एकदम अचानक नहीं है जिस तरह बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार वर्षा की कमी है। सुखाड़ आने का सबसे कमी क्या आता है? वर्षा यदि कम पड़ रहा है तो वहां पर क्या है? सुखाड़ आने की अति संभावना ज्यादा हो जाता है, ठीक ना। दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है, दक्षिण बिहार क्या है? सुखाड़ से ग्रसित है, और उत्तरी एरिया क्या है? उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। ये समझो बिहार में कैसे सुख है, किसी भी तरह से परिस्थिति में आज नहीं, जो बीच में तरह सा आता हुआ तंटा सुखी है और भी नहीं है। तो बिहार का 16%, बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार का 16%, ये समझो हर साल इतना लगभग 16% क्या एरिया टोटल टोटल क्षेत्रफल में, और 16% निकाल दो कितना बचता है? 84%, 84% ही उपज होता है और वहां क्या सुखाड़ ही रहता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। कहते सुखाड़ के कारण होने वाले हानियों को लिखें। सुखाड़ से क्या क्या हानि हो सकता है, ठीक ना। सुखाड़ से निम्नलिखित प्रकार से हानि होगी। जैसे भारी मात्रा में फसलों का नष्ट होता है, जैसे मान लो जो फसल लगाएगा, जो फसल खुद है सुखाड़ हो गया, पानी कहाँ से लाएगा? किसी तो आदमी के पीने लायक पानी भी नहीं होता है, वहां दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा मान लो कि समरसेबुल होता है, बड़ा भारी भरकम क्या होता है, मशीन सब बोरिंग सब गाड़ता है, तब उसके बाद क्या होता है? पानी को उपलब्ध होता है उसको पीने खाने के लिए, तो अपना फसल कहाँ से लगा पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है? भारी मात्रा में क्या उसका फसल भी नष्ट होता है, जान माल की क्या होता है? क्षति होने लगता है, तो मवेशी सबको भी पीने के लिए पानी देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। फसल उपजाऊ कम होने के कारण महंगाई क्या होता है? उस एरिया में बढ़ जाता है। यदि फसल ही नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? सब्जी का रेट बढ़ेगा, चना का रेट बढ़ेगा, हर चीज दाल गेहूं चावल हर चीज का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है? महंगाई बढ़ रहा है, किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। किसान की जो लगभग बिहार में क्या है? कृषि ही होता है, और कृषि यदि नहीं होने के कारण क्या होता है? आर्थिक स्थिति उसका किसान का दयनीय हो जाता है, कमजोर रहता है, गरीब पड़ जाता है, ठीक ना। ये सब स्थिति हानि क्या क्या जान ली सुखाड़ से। भारी मात्रा में क्या होता है? फसल नष्ट हो जाता है, जान माल की क्या होता है? क्षति हो जाता है, फसल उपजाऊ कम होने के कारण क्या होता है? महंगाई हो जाता है, ठीक ना। अब सब लिख सकते हैं किसान की आर्थिक स्थिति क्या होता है? दयनीय हो जाती है, दयनीय होने का मतलब क्या है? गरीब सब हो जाता है, ठीक ना। समझ गया ना सुखाड़ से क्या क्या हानियां हो सकता है, ठीक ना। बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन कर, बिहार में स्थिति का वर्णन करना है, ठीक ना। किसमें? बिहार का। कहते बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफी भयानक है, ठीक ना। दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों में समय पर फसलें नहीं उपज पाती है। यदि जहां पर सुखाड़ होता है वहां पर क्या है? समय पर फसल नहीं उग पाता है, ठीक नहीं उपज पाता है, जिसके कारण से किसानों की स्थिति क्या आर्थिक रूप से काफी दयनीय हो जाती है, आर्थिक रूप से क्या होता है? काफी दयनीय हो जाते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। ज्यादा कृषि पर आधारित इसलिए कृषि प्रधान राज्य बोला जाता है, ठीक। कहता है कहता है यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाऊ तो नहीं उपजाई जाएगी तो फिर यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी? इसलिए सुखद बिहार के लिए एक अभिशाप है। सुखगद माने बिहार की स्थिति के लिए एक अभिप्राय है। इसका बोलने का मतलब है कि देखो बिहार क्या है? एक कृषि राज्य है, ठीक है, कृषि पदार्थ। यदि सही से मात्रा में यदि उसको कृषि नहीं होने पर क्या होगा? उसको बहुत दयनीय स्थिति होता है। दयनीय स्थिति बोलने का मतलब गरीब की स्थिति का कारण हो जाता है, जिस कारण उसका आमदनी भी घट जाता है। मान लो कि बिहार में खुद कृषि पर चल रहा है और कृषि उसका सारा आमदनी हो रहा है, ठीक ना, और उसको वही चीज नहीं हो रहा है तो क्या होगी स्थिति? पूरा जर्जर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बहुत अभिशाप है। बहुत अभिशाप मतलब कि बहुत
खराब चीज होता है कि इस तरह स्थिति किसी को नहीं होना चाहिए, जिस तरह से हर राज्य की तुलना में बिहार में जिस तरह यहाँ पर हानि हो रहा है। किसी न किसी विद्यार्थी जानो कि हर राज्य में कुछ न कुछ हानि होता है, लेकिन इस सब बिहार की तरह किसी राज्य में नहीं होता कि, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जानते हैं भूकंप। आप जानते हैं भूकंप क्या होता है, ठीक ना। बाढ़ के बारे में जान गया, सुखाड़ के बारे में जान गया, अब क्या जानना है, भूकंप के बारे में, ठीक ना। भूकंप देखो कहते हैं पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन को, पृथ्वी के तल में, पृथ्वी के तल में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भूकंप, ऐसा तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण होता है। ऐसा जो होता है भूकंप, ऐसा जो तली में कंपन होता है, क्या आपस में प्लेट को टकराने के कारण, आपस में प्लेट को क्या होता है, टकराने के कारण क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक ना। आप जानते हैं कि केंद्रीय भूकंप क्या है, जानते हैं केंद्रीय भूकंप क्या है, या केंद्रीय भूकंप किसे कहते हैं, ठीक ना। कहता है भूकंप केंद्रीय किसे कहता है, जहां भूकंप की तरंगों का जन्म होता है, जहां भूकंप की तरंग का जन्म होता है उसे क्या कहता है, भूकंप केंद्र कहता है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। अब अधिक केंद्र किसे कहते हैं ये जानते हैं, भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को, पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। अथवा पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर वह बिंदु, पृथ्वी का वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव होता है, जिस पॉइंट पर पहला अनुभव होता है कि हाँ भूकंप आने वाला है या भूकंप हो रहा है, स्थिति वैसे मालूम वाला, उसे क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं या कहलाता है, ठीक। अब भूकंप तरंग 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब चलो जानते हैं, कहता है कि पी तरंग प्राथमिक तरंग होता है। पी तरंग कौन सा होता है, प्राथमिक तरंग। एक पी तरंग होता है, एस तरंग होता है और एल तरंग होता है। जान के कि भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक पी होता है, एक एस होता है, एक एल होता है, ठीक। पी तरंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। पी तरंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग। यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है, यह सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आता है, यह तरंग पहुंचता है। इसकी गहनता सबसे अधिक होती है, इसकी गहनता क्या होती है, सबसे अधिक, और यह सबसे कम खतरनाक होता है। सबसे कम खतरनाक होता है कौन सा तरंग, पी तरंग होता है, जिसे प्राथमिक तरंग भी कहता है। यह सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है, उसको महसूस देने के लिए, मैंने महसूस झटका जो पता चलता है, सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है। इसकी गहनता सबसे अधिक होती है और सबसे कम खतरनाक होता है। ये पूछेगा सबसे कम खतरनाक कौन सा तरंग है, पी तरंग। कौन सा है, पी तरंग। चलिए अब एस तरंग को द्वितीय तरंग कहते हैं। एस तरंग को क्या कहते हैं, द्वितीय तरंग। यह पी तरंग के बाद पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है, कहता है यह पी तरंग के बाद, यह कौन सा तरंग है, पी तरंग के बाद यह पहुंचता है, ठीक है, पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। किसी गहनता, किसकी कहते हैं, किसी गहनता पी तरंग से कम होती है, इसकी गहनता होगा, इसकी गहनता पी तरंग से कम होती है, और यह पी तरंग से ज्यादा खतरनाक होता है। पी तरंग से ज्यादा खतरनाक कौन सा तरंग होता है, एस तरंग होता है। कौन सा होता है, एस तरंग। एल तरंग जानो, एल तरंग को क्या होता है, दीर्घ तरंग भी बोला जाता है। एल तरंग को दीर्घ तरंग भी बोला जाता है। यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यह तरंग होता है पृथ्वी की सतह पर सबसे पीछे पहुंचता है, और इसकी गहनता सबसे कम होती है। इसकी गहनता क्या होता है, सबसे कम होते हैं, और यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक ज्यादा कौन सा तरंग होता है, एल तरंग। कौन सा होता है, एल तरंग। एल तरंग का दूसरा नाम क्या होता है, दीर्घ तरंग। क्या होता है, दीर्घ तरंग। और यह ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है कि दीर्घ तरंग मतलब खतरनाक सबसे तरंग कौन सा होता है, तीनों लिख देगा, और इनमें से बोले इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे, एल तरंग। एल तरंग का सबसे अधिक खतरनाक होता है, यही से क्वेश्चन आता है, सबसे खतरनाक कौन सा तरंग होता है, एल तरंग। कहता है आप जानिए और आगे भूकंप के बारे में। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय बताइए। कितना उपाय बताना है, भूकंप के कम करने के 2 उपाय बताना, ठीक। कहता है कि देखो भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय क्या थे, निम्नलिखित है, ठीक ना। कहता है भवनों को आयताकार होना चाहिए, भवन जैसे बना, और नक्शा साधारण होना चाहिए। बोलता है कि देखो भवन जो बनाया जाता है ना, उसका आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ठीक ना। और क्या होना चाहिए, वो एक साधारण नक्शा होना चाहिए, नहीं कि डिजाइनिंग ये डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग। भूकंप के जिस एरिया में आता है उस एरिया में क्या होता है, भूकंप आने के एरिया में सीधा आयताकार एक मकान बना दे, और ज्यादा डिजाइनिंग नहीं देना है, ठीक ना। उससे भी ज्यादा सुरक्षा मिलता है, ठीक ना। उससे क्या आता है, उपाय कम करने के उपाय था। कहते हैं लंबी दीवारों को सहारा लेने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। देखो लंबी दीवार का सहारा, लंबी दीवार जब बड़ा है तो ईंट पत्थर कंक्रीट मतलब सीमेंट के कॉलम होने के चाहिए। सीमेंट मतलब एक पिलर, इसको मतलब पिलर होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मजबूती जैसा, ठीक ना, होना चाहिए। भारत का पंकज ये जान के 2 ही उपाय बोलते थे, दोनों उपाय जान के क्या होते हैं, भवन का आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए, एक उपाय जान के। दूसरा उपाय जान के लंबी दीवार का सहारा लेने के लिए क्या होना चाहिए, ईंट पत्थर या कंक्रीट का, ईंट पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होने चाहिए, ठीक है। यदि उससे क्या आता है, यदि ज्यादा मात्रा में, हल्का मात्रा में भूकंप आता है कुछ देर ठहरता है,
यदि मान लो कमजोर मकान है, कंक्रीट का प्रयोग ही नहीं किया है, सीमेंट का प्रयोग ही नहीं किया है, क्या होगा, हल्का मात्रा में आएगा, झंझनाहट क्या होगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक ना। कहते भारत को मान कहते हैं भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया। भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है, 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया, ठीक ना। और इसमें जानते भूकंप की तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता भी है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा खतरनाक 5वें जोन होता है, कौन सा जोन होता है, 5वें जोन। कौन सा जोन आता है, सबसे ज्यादा 5 जोन में बांटा गया, और सबसे खतरनाक कौन सा होता है, 5वां जोन। और यही क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है कि कौन सा खतरनाक है। अब 5वें जोन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक ना। कहता है देखो 5वें जोन कहता है कि मैं 5वें जोन के अंतर्गत जाता है गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आता है, ठीक ना। 5वें जोन में ये सभी राज्य आता है, ठीक ना। कहता है भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। भारत के इस प्रदेश में जो है गुजरात का कच्छ प्रदेश होता है, जम्मू कश्मीर होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, उत्तराखंड होता है, कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र होता है, सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र ये सब जाता है। इसमें विनाशकारी भूकंप कितने बार आ चुके हैं, ठीक ना। कहते भारत में इसलिए बोले हैं ना कि देखो किसी न किसी कारणवश हर राज्य में कुछ न कुछ होता है, संभावना अभावित घटता है, ठीक ना। लेकिन यह होता है बिहार में बाढ़ से ज्यादा क्षतिग्रस्त, और इस राज्य में तो ये भूकंप से ज्यादा प्रभावित है। पता नहीं किसी ने राज्य में, हर राज्य में लगभग कुछ ना कुछ नष्ट होते रहता है, ठीक ना। लेकिन किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, ठीक ना। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति के द्वारा ही तो भूकंप आता है, इसको भी तो नहीं रोक सकते हम सभी, ठीक है। देखो भारत के इस प्रदेश में विनाशकारी भूकंप कितने बार आ चुके हैं, ठीक। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1934 ईस्वी में आया था, ठीक है। बिहार में विनाशकारी भूकंप 2009 में आया था। बिहार में सबसे ज्यादा विनाशकारी, ज्यादा विनाश क्या था, नष्ट क्या था, कब आया था, 2009 में आया था। सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है। सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है, जापान। इसलिए जापान को भूकंप का देश कहा जाता है, भूकंप का देश कहा जाता है। जापान को क्या कहा जाता है, भूकंप का देश, क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में भूकंप आता है, आने की संभावना रहता है, और सबसे ज्यादा मात्रा वो भी करते हैं, ठीक है। चलो भूकंप के बारे में समाप्त हो गया। अब जानते हैं सुनामी। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र में आता है, ठीक ना। अच्छा बोलो बिहार में भूकंप आते सुनामी आ सकता है, बिहार में है ये नहीं है, क्या चीज, समुद्र नहीं, तो वहां पर आएगा कहाँ से सुनामी, इसमें नहीं आता सुनामी। सुनामी देखो किसे कहते हैं, समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा ऊंचा उठना ही सुनामी कहलाता है। समुद्र के जल में यदि आ रहा है, क्या मान लो समुद्र के तल में कंपन होने के कारण, समुद्र के तल में यदि कंपन हो रहा है तो ऊंचा इस तरह से पानी क्या उड़ करता है, जिससे क्या आता है, ऊंचा उठता है, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा उठना क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है, ठीक। अगर सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है, एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ खुद आता नहीं इसलिए यह भाषा का शब्द भी नहीं है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका संबंध समुद्र से है। सुनामी का संबंध किससे है, समुद्र से। समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी। भूकंप की ही तरह होता है, लेकिन ये क्या आता है, कहाँ आता है, समुद्र में आता है, जिस कारण से क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब देखेंगे भूस्खलन किसे कहते हैं, भूस्खलन किसे कहते हैं, ठीक ना। जानिए देखिए पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का घिसक कर गिरना भूस्खलन कहलाता है। देखो भूस्खलन क्या होता है, पहाड़ जो एरिया होता है ना, पहाड़ एरिया होता है, वहां से ढेरी मतलब चट्टान जैसा छोटा बड़ा चट्टान सब होता है ना, पत्थर ईटा सब है, ईटा नहीं लगभग पत्थर के मात्रा रहता है, उसी को टूट टूट कर गिरते रहना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहते हैं। क्या कहलाता है, भूस्खलन कहता है। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का घिस कर गिरना, पहाड़ों को घिस कर गिरना भूस्खलन करता है। जैसे मान लो एक बड़ा चट्टान तुम पहाड़ पर से एक गिरा है, उसके साथ कितना चट्टान गिरते आएगा कहना मुश्किल है, ठीक है। वो भी क्या है, इसके बगल में जो रहेगा खड़ा रहेगा, कितना गिरते रहेगा ऐसा होता है। और उससे कैसे गिरता है, अपने से किसी हवा की मात्रा से गिरता है, किसी टकराव मात्रा से गिरता है, मतलब कि वर्षा की मात्रा से गिरता है। एक गिरा उसको लाग नहीं मिला, फिर दूसरा गिरा, उसको नहीं लाग मिला, फिर दूसरे गिरता है। इसलिए वो कहाँ पर आता है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है, ठीक ना। भूस्खलन क्या आता है, पहाड़ के क्षेत्र में पहाड़ों को घिस कर गिरना भूस्खलन कहलाता है, ठीक ना। यह एक प्राकृतिक आपदा है, ये भी क्या है, प्राकृतिक है, क्योंकि वहां पर पहाड़ में कौन आदमी गिराने जाता है, मानव गिराने जाता है ना, कोई भी गिराने नहीं जाता है, इसलिए ये भी क्या एक प्राकृतिक आपदा, ठीक ना। यहाँ पर देखना महसूस करेंगे अपने से भी कि जो खुद अपने से मानव नहीं कर सकता है वो कौन सा आपदा होगा, प्राकृतिक आपदा होगा। इसलिए भूस्खलन भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। कहता है हिमस्खलन किसे कहते हैं, हिमस्खलन कहता है बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के चट्टानों का अपने स्थान से घिसकर गिरना
हिमस्खलन कहलाता है, ठीक ना। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के चट्टान का बड़ा बड़ा, देखो बर्फीले क्षेत्र होता है वहां पर भी बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में होता है, ठीक ना। क्या होता है, बर्फ होता है, और उसमें अपने स्थान से क्या घिस घिस कर गिरना, ठीक ना। वहां पर भी अपना बर्फ घिस घिस कर गिरना क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन, हिमस्खलन भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है ना। वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं, वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कहता है वर्षा जल के भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। इधर देखो, कहता वर्षा जल भविष्य में उपयोग करने के लिए, भविष्य मान लो कि जहां पर पानी का सिंचाई का कम व्यवस्था है वहां पर क्या करेगा, वहां पर मानव ने क्या करेगा, वर्षा जल को संग्रह करेगा। क्या करेगा, वर्षा जल को संग्रह करेगा, अच्छे तरीके से क्या इकट्ठा करेगा, करना क्या कहलाता है, वही वर्षा जल संग्रह कहलाता है, ठीक ना। वही वर्षा जल का क्या कहलाता है, संग्रह कहलाता है, ठीक है। सुनामी से बचने का उपाय को लिखा है। अब सुनामी से हम कैसे बच सकते हैं, सुनामी से बचने के निम्न उपाय होते हैं। समुद्री तट से दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए, ये तो पहली बात है कि हकीकत, जैसे जहां पर सुनामी आता है वहां सुनामी जहां समुद्र एरिया वहां से बहुत दूर पर बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर यदि चट्टान आएगा ना, इस तरह से यदि लहर मारता है ना, एक ही साथ कितना निपटा के चल जाता है। यदि मान लो कि अभी एक दो मरद मान लो कि एक दो मतलब 10-20 फुट ऊंचा है, यदि एक तरह से लहर आएगा तो एक के साथ उसको निपटाते हुए पार हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए कहते हैं समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए, एक ऑप्शन हो गया उपाय। कहते सुनामी तट पर मैग्रोव वन लगाना चाहिए, ठीक ना। वहाँ समुद्र तट से समुद्र के किनारे क्या था, एक मैग्रोव का वन लगाना चाहिए, ठीक ना। कहाँ पे क्या चीज लगाना चाहिए, वन, वृक्ष सब पौधे सब लगाना चाहिए, ठीक ना। कहता लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए। यदि मान लो कि यदि एरिया में समुद्र है, समुद्र एरिया में यानी कि सुनामी आ गया है या सुनामी आने के संबंध में वहां पर क्या करना चाहिए, लोगों को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कोई चेतावनी देना चाहिए, ठीक है। लोगों को क्या करना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए। तो भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था, 29 अक्टूबर 1999 में आया था भारत के विनाशकारी चक्रवात। अब चक्रवात किसे कहते हैं, एक हवा के क्षेत्र में यदि सुनामी या लहर कहीं से उत्पन्न करता है ना, वो चक्रवात कहलाता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि वहां से पानी आया, बहुत अधिक मात्रा में आया और इससे बिंदुआ की तरह ना होता है, उसी तरह घूमते घूमते हुए क्या था, समुद्र को पानी को लहर के रूप में उठा लेना, चक्रवात में चक्कर काटते काटते उठा लेना क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है, ठीक ना। और सबसे विनाशकारी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आता है, 29 अक्टूबर 1999। और ये जो चक्रवात आता है एक जगह से पानी उठाता है और दूसरी जगह क्या आता है, बारिश के रूप में बरसा देता है, ठीक ना। ये चक्रवात कहता है भारत के विनाशकारी भूकंप का 1934 में। भारत के प्रमुख शिखार वर्ष क्या, 1966 में। भारत के प्रमुख शिखार वर्ष 1966 ईस्वी में। भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था, ठीक ना। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक ना। कहता सिंचाई आयोग के अनुसार, किसके अनुसार, जो सिंचाई करवाता है ना हर राज्य में, उसके अनुसार बोलता है कि प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में क्या आता है, सुखाड़ की संभावना है, ठीक ना। अब आगे जानते हैं भूपटल के अंदर का तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है भूपटल के अंदर का ताप, ठीक ना। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा से प्रभावित है। इधर देखो भारत के 16 राज्य 16% से सूखा प्रभावित है। कितना परसेंट, 16 राज्य भी और 16% भी क्या है, सूखा क्षेत्र से प्रभावित है, ठीक ना। आगे जानिए कि भारत के 56% भूभाग, भारत के 56% पर भूभाग भूकंप से प्रभावित है। ये समझ, भारत का भूकंप से प्रभावित कितना राज्य है, 56%, मात्र कितना 46% ही बिना भूकंप का प्रभावित है और 56% लगा दादे क्या है, भूकंप से ही प्रभावित एरिया है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए, त्वरित, अल्पकालिक और दीर्घकालिक किया है, ठीक ना। कहता है भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में की थी। कब क्या था, 1976 में बाढ़ नियंत्रण का व्यवस्था की स्थापना किया, ठीक ना। कहता है बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए उपाय लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे अंदर बाढ़ द्वारा क्षति कम होने के लिए उसका उपाय लिखना, ठीक है। कहता है बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, इससे अत्यधिक जान माल की क्या क्षति होती है, ठीक ना। अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए निम्न उपाय हो सकता है, ठीक ना, और निम्न उपाय है भी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो नदी किनारे पर एवं नदी की ओर ढलानों पर मकान का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए, ठीक ना।
जहाँ पर नदी है, जहाँ पर नदी का ढलान है, वहां पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि नदी तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनना चाहिए। ठीक है, जिस एरिया में बाढ़ आता है उस एरिया से नदी के तट में क्या था, किनारा आता है, नदी के किनारे से कम 250 मीटर, मतलब 200 से 300 और 200-300 मीटर कम से कम उसका क्या करना, दूर मकान बनाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ मात्रा में उसका क्या होता है, बाढ़ से बच सकता है। ठीक ना। अतः सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। अतः सुखाड़ की अवधि में मिट्टी को नमी मतलब क्या, उसमें कुछ अंश मात्रा पानी बनाना रहना चाहिए। ठीक ना, रखने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, कहता है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, निम्न उपाय करना चाहिए। ठीक ना, चलिए वे उपाय क्या क्या जानते हैं। देखो कहता है कि घास का आवरण पर रहने देना चाहिए। जहां पर घास का, देखो नमी में यदि सुरक्षा करना, नमी यदि मतलब मिट्टी में नमी को बनाए रखना है, वहां पर घास का आवरण रहना चाहिए। ठीक है, यदि हल्को बल्कि यदि बारिश पड़ रहा है उसमें क्या था, नमी की मात्रा ज्यादा बनता रहना और रहता भी ज्यादा मात्रा। जैसे सोचेगा ना कि मान लो कि ये घास है और घास को यदि काट देंगे, ये भी पानी सोखता होगा तो जल्दी नमी ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। जहाँ पर घास सब है, जहाँ पर कोई भी चीज का फुलवाड़ी सब है और जहाँ पर घास वृक्ष ज्यादा, वहां पर उसमें देखना नमी की ज्यादा मात्रा रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, मिट्टी में नमी रहता है। वही कहता है घास का आवरण रहना देना चाहिए। कहता है खेतों की गहरी जुताई क्या जाना चाहिए। देखो यदि जिस एरिया में मतलब कि जिस फसल में यदि चाहता है कि नमी ज्यादा रहना चाहिए, उस फसल को पहले जो बुआई करता है, मैंने बोता है, उसका क्या है, गहराई से जुताई करना चाहिए। उसमें भी क्या है, नमी ज्यादा देर तक बना रहता है। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट है आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक ना, क्या है आकस्मिक आपदा प्रबंधन। आकस्मिक आपदा प्रबंधन से स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक, कहते हैं आकस्मिक आपदा प्रबंधन जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका ही अहम होती है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। ठीक है, कहता है आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थिति में राहत शिविर का निर्माण करना, उपचार सामग्री का व्यवस्था करना, प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस अग्निशमन इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख कार्य उनके होते हैं। ठीक ना, जो देखो आकस्मिक बोलने के मतलब जो अचानक में से इस तरह से घटना घटा, ठीक ना, जैसे बाढ़ आ गया, किसी भी कारण से प्राकृतिक आपदा आया और उसका आकस्मिक कोनो भी आपदा है, ठीक ना, उसका नजदीकी प्रशासन जो होता है उसको ये सेवा उपलब्ध करना पड़ता है। जान लीजिए क्या क्या सेवा बोले हैं, खुद यहाँ पर देखें। ठीक है, आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थिति क्या है, कोई भी शिविर लगना चाहिए, इसमें किसी तरह की दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टरी सेवा, हर तरह खाना पीना हर चीज की व्यवस्था देता है। और कहीं पर भी बाढ़ आता है ना, तो वहां पर सरकारी व्यवस्था जो करता है, जो नजदीकी सरकार व्यवस्था रहता है, प्रशासन व्यवस्था रहता है, वही वहां पर हेल्प देता है सभी को। ठीक ना, चाहे किसी कारण से बाढ़ से हुए, सुनामी से आए, ठीक ना, आतंकवादी से किसी भी कारण से होता है ना, वहां पर सुरक्षा कौन देता है, प्रशासन देता है। ठीक, कहता है कि देखो वहां पर उपचार सामग्री की व्यवस्था करना चाहिए, प्राथमिक डॉक्टर लगाना चाहिए। ठीक ना, वहां पर यदि कोई दिक्कत होने पर एम्बुलेंस आता है, अग्निशमन आता है, ठीक, इत्यादि ये सभी व्यवस्था खुद प्रशासन, नजदीकी प्रशासनिक व्यवस्था करता है। ठीक, ये जान गए, क्यों कहीं भी कोई भी तरह का आपदा होता है तो वहां पर खुद प्रशासन अपना जिम्मेदार उठाता है, जहां तक होता है करता है प्रयास। फिर भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपाय को लिखा है। भूस्खलन से बचाव के दो उपाय कहता है कि ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इससे बचना है भूस्खलन से, जहां पर ढलान है, पहाड़ के एरिया और वहां पर ढलान है, तो उस जगह पर क्या कार्य कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां से पत्थर या कोई भी चीज कंकड़ गिरता आएगा और क्या हानि हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या, ढलाऊ जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी क्षेत्र ऐसे है जहां भूस्खलन हो सकता है वहां जाने से लोगों को मना करना चाहिए। ठीक है, तो सभी एरिया में नहीं होता है। यदि मान लो बहुत सा पहाड़ होता है, पहाड़ के बगल में देखना घर सब भी होता है ना, तो इस तरह से सभी नहीं होता। उस एरिया, सभी एरिया में इस तरह से भूस्खलन नहीं होता कि अपने आप बना कि चट्टाने गिर रहा है, भड़क रहा है। ठीक है, इस तरह से चट्टाने सभी एरिया में नहीं होता, लेकिन ज्यादा एरिया में होता है, बहुत सारे एरिया में होता है। जिस एरिया में होता है क्या करना है, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। ठीक ना, उस जगह मनुष्य को जाने से बचाना चाहिए, हर चीज को बचाना चाहिए। ठीक ना, और उस जगह कार्य भी कोई काम भी नहीं करना चाहिए। ठीक ना, ये सभी कार्य उसका करना चाहिए। चले आगे कहते हैं भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपाय को उल्लेख करें। कहता है भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपाय को उल्लेख करना है, वर्णन करना है। ठीक है, कहते हैं पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं,
भूकंप कहते हैं, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय। भूकंप से बचाव क्या है? बहुत सा उपाय, ठीक, लेकिन वह मानेगा बात तभी बच सकता है। कहता है भूकंप रोधी मकान का निर्माण करके, भूकंप रोधी, भूकंप से माने कि जिस तरह से उसको बचाव कर सकता है, जैसे बोले आयताकार मकान बनना चाहिए, उस आकार उसको क्या मकान बनना चाहिए, कंक्रीट का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना, इस तरह से होता है। कहता है कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण करने चाहिए, ठीक, मकान छोटा एवं आयताकार बनाकर, मकान छोटा ही बन जाए, है नहीं कि बड़ा 10 मंजिला सा बना दिया, गिरा खत्म मनुष्य के देवे। यदि हल्का फुल्का मकान बना के तनिक सा भी जाता है मकान, ठीक है। यदि मकान छोटा एवं आयताकार बना कर रखना चाहिए, ठीक ना। किस एरिया में? भूकंपीय एरिया में, जहां पर भूकंप आता है। भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना करके रखना चाहिए, ठीक ना। लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर, जहां पर मान लो को भूकंप का एरिया ज्यादा है तो वहां पर लोगों को, एक आदमी को सूचना पड़ता है तो अनेकों लोगों को सूचना वहां पर देना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से क्या है, भूकंप से बचाव को छुटकारा पा सकता है, ठीक ना। कहता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन सब क्या समझ? जीवन रक्षक, जीवन को रक्षा देने, तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन सब क्या समझते हैं? कहता आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के लिए, निजात मतलब क्या, उसको राहत दिलाने के लिए उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकाश में प्रबंधन करता है, आकस्मिक प्रबंधन करता है, ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। अब देखो जैसे आपदा के प्रारंभ से होते ही, कहता आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को, जितना भी आपदा से प्रभावित है, आपदा प्रभावित बोलने का मतलब हम आपदा बोले, आपदा में सुनामी आता है, बाढ़ भी आता है, आतंकवादी भी आता है, जितने भी प्रकार के आपदा होता है, ठीक है, वे सभी आपदा है। किसी भी कारण से क्या होता है, किसी भी कारण से, ठीक ना, यह उद्देश्य देखो, किसी भी कारण प्रभावित लोग, जितने भी लोग इससे प्रभावित है, कोई भी आपदा से यदि लोग प्रभावित है, ठीक ना, निजात दिलाने के लिए, उसको राहत दिलाने के लिए क्या आता है, उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को, उसके उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य को क्या आता है, जीवन रक्षा कहते हैं या आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु आम लोगों की एकजुट अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इस तरह से हेल्प पहुंचाने के लिए लोगों को क्या एकजुट ज्यादा माने जाते हैं, ठीक है। एक जगह मिल के उसको इकट्ठा करना चाहिए और उससे क्या राहत उसको मिलना देना चाहिए, जिससे जिस तरह से जिससे मदद होता है, चाहे किसी को शारीरिक से, किसी को पैसा से, जिसको जिस तरह से मदद होता है उस तरह राहत दिलाता है, और उसमें एकजुट मिलकर करना भी चाहिए, ठीक है। जिसके कारण प्रभावित लोगों की जीवन बचाने का कार्य किया जाता है, जिससे क्या था, जिसके कारण प्रभावित लोग, जिससे ये मन आपदा से प्रभावित है लोग, उसका जीवन बचाने का कार्य किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि बहुत से लोग हैं, किसी का घर धस गया, ठीक ना, किसी का आदमी डूब रहा है, किसी का बच्चा डूब रहा है, किसी का मकान तो किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन वहां पर बच्चा है, मान लो कि गाय भैंस है, किसी भी तरह मवेशी का वो बचाने का कार्य करना चाहिए, ठीक ना। वो डूब रहा है, इकट्ठा होकर उसको हेल्प देने का प्रयास करना, इस तरह से उसका कार्य करना चाहिए, ठीक ना। वह कहता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन सब क्या समझते हैं, यही इसका निर्णय था, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखा है, ठीक है। कहता है संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण है, क्या कारण है, कई कारण है, ठीक है। कहता देखो केवल टावर का टूट जाना, देखो क्या कहता है, केवल टावर का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, ऐसा कारण होता है, ठीक है। कई टावर का टूट जाना, ठीक है। कहता है संचार भावनाओं को ध्वस्त होने पर, संचार भवन है उसका क्या ध्वस्त होने से, संचार यंत्रों को क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है, संचार यंत्र क्या है क्षतिग्रस्त हो जाता है। कहता है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये सभी क्या है सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है। कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह, कहता सुदूर संवेदी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित एक उपग्रह है, क्या है, एक उपग्रह। संचार की यह विधि सर्वाधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक है, यह क्या है, एक वैज्ञानिक। इसका उपयोग दूरदर्शन मौसम विज्ञान के अलावा, मौसम वैज्ञानिक के अलावा आपदा संबंधी चेतावनी के लिए भी किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या एक उपग्रह है, जैसे उपग्रह ना आता है, क्षुद्र ग्रह आता है, बहुत ऐसा ग्रह आता है, कुछ ऊपर से भी नीचे आता है, तो ये भी क्या एक प्रकार की आपदा अचानक घटता है और ये प्राकृतिक रूप में घटता है, ठीक ना। और ये इसका दूर संचार के लिए कुछ व्यवस्था किया था, और इससे आने से पहले उसको खबर कुछ यदि वैज्ञानिक को पड़ जाता है तो अपना संचार व्यवस्था खुद बताता है, इस तरह सुरक्षा किया जा सकता है, सुरक्षा भी करता है। उसी के लिए कहता है कि संबंधित चेतावनी के लिए भी किया जाता है, कहते इसका उपयोग संसाधनों की खोज के लिए भी होता है, इसका उपयोग क्या होता है,
सुदूर, देखो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है इसका संचार के तो उपयोग खुद करवे करता है उपग्रह को बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई बीच कोई संसाधन को खोजने के लिए भी करता है। जैसे धरती के अंदर में क्या क्या कौन सा संसाधन उसको खोजने के लिए भी यह सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करता है। ठीक है, सुदूर संवेदी का उपयोग करते हैं। जान गए बिल्कुल इसका भी। अब जानते हैं बिहार का शोक किस को और क्यों कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। कहता है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है जिससे उत्तरी बिहार में अपार जान माल की हानि होती है। ठीक है, उत्तरी एरिया कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष क्या आता है, भयानक बाढ़ आती है जिससे उत्तरी बिहार में क्या होता है, बाढ़ अपार होता है, बाढ़ आती संभावना होता है और ज्यादा होता है और जान माल के क्या होता है, ज्यादा हानि होता है। ठीक है, अब जानते हैं उपग्रह संचार प्रणाली की क्या अभिप्राय है। आगे है, कहता है कि देखो उपग्रह संचार प्रणाली से भी क्या अभिप्राय है, कहते उपग्रह संचार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक ना, जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग वहां से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर वहां उपग्रह पर रख दिया जाता है, अंतरिक्ष में रख दिया जाता है और जिसके बाद कहते हैं पृथ्वी पर रहने वाले वहां से जितना होते हैं लोग, पृथ्वी की सारा जानकारी क्या करते हैं, वो प्राप्त करता है। किससे, उपग्रह संचार प्रणाली से। किससे, उपग्रह संचार प्रणाली। कहते इसलिए कहता है उपग्रह संचार प्रणाली का एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर देता है। उपग्रह पर क्या अंतरिक्ष ऊपर में क्या करता है, उपग्रह को स्थापित रख देता है, जिसके बाद क्या करता है पृथ्वी पर रहने वाले लोग, पृथ्वी रहने वाले लोग है, ठीक ना, वहां से पृथ्वी के जानकारी प्राप्त करते हैं। वहां से क्या करते हैं, पृथ्वी के सभी लोगों की क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, अब चलिए उसके बाद अब महातांडव होने वाला है किसका, ऑब्जेक्टिव। अब जितना पढ़े थ्योरी उसी में आप सभी को खुद ऑब्जेक्टिव लगाना है, साथ साथ मार्जिन देखना कितना किसका सही होता है। ठीक, खुद तो ऑप्शन बनाना है, क्योंकि देखो पहले आदमी को, किसी व्यक्ति यानी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पहले स्टूडेंट को वन लाइनर याद करना है। वन लाइनर याद करने का मतलब है कि उसको डायरेक्ट यदि ऑप्शन के साथ यदि याद करता है तो उसको दुख रहता है कि कौन सा हमारा कौन सा। जिसको हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन याद है वन लाइनर में, क्या उसको डायरेक्ट ऑप्शन खोजेगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जानकारी ये है, मैंने इसका आंसर ये है। इस तरह से वन लाइनर होता है। वन लाइनर में खटाखट आंसर डायरेक्ट मिलता है। ठीक ना, उसको बोखने की जरूरत नहीं होता, ये भी ऑप्शन होगा, कोई भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, कोई भी ऑप्शन होगा, उसको बोखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट मिलता है। इसलिए वन लाइनर ही पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन वाला पढ़ना चाहिए। ठीक, और उससे भी पहले क्या पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए। थ्योरी होता है कि सारा चीज उसको जानकारी मिल जाता है डिटेल से। चलिए जानते हैं सुदूर, फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कहता देखो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है क्या, संसाधनों की खोज के लिए भी होता है। ठीक ना, संसाधनों की खोज के लिए होता है। कहता है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या आता है, स्थानीय प्रशासन। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या आता है, जहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, बताए थे क्या, तो स्थानीय प्रशासन होता है। वहाँ क्या होता है, स्थानीय प्रशासन उसको सुविधा देता है किसी भी आपदा से उसको क्षति होने से। ठीक है, कहता है कि प्रशासन स्वयं सेवी संगठन गांव और तथा मोहल्ले के लोग के सभी को, ठीक है, चाहे गांव रहे या मोहल्ले रहे या शहर रहे या टाउन रहे, कुछ भी रहे, उसको वहाँ स्थानीय प्रशासन जो नजदीकी प्रशासन होता है वो इसने सुविधा देता है। ठीक है, क्या चीज में, किसी भी तरह के आपदा से क्षति होने के बाद। ठीक, कहता है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है, भूकंप में। किस आपदा में क्या जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग भूकंप में किया जाता है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, यानी जहां पर जिस एरिया में सुखाड़ हो रहा है वहां पर क्या है, वर्षा का कमी है, तभी हो रहा है। ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रबंध राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। ज्यादा मात्रा में भूस्खलन कहां पर आता है, उत्तराखंड। भूस्खलन तो बताए थे किस एरिया में आता है। ठीक ना, देखो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है, दक्षिणी बिहार। क्या है, दक्षिणी बिहार है। ठीक ना, कहते मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग क्या जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट कहते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। कौन सी नदी का, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आतंकवाद कौन सा आपदा होगा, आतंकवाद क्यों है, मानव जनित आपदा। ठीक, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या था, सागर में यदि कंपन हो रहा है, सागर में क्या भूकंप आ रहा है, कौन सा है, क्या चीज है, सुनामी है, एक बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी। ठीक है, महासागर तल में
तल में कंपन का परिणाम क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनामी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप के तरंग क्या कहलाता है? पी तरंग। सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? पी तरंग पहुंचता है। पी तरंग पहुंचता है। और लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है? ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा तरंग होता है? एल तरंग होता है। उसको कौन से तरंग से नाम से जाना जाता है? दीर्घ तरंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना। चलिए आगे जानते हैं। कहता है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि स्थान पर जाना चाहिए। ठीक ना। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। कहाँ पर आता है? समुद्र में आता है। ठीक ना। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल फोन है। ठीक ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन में क्या बन गया? सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बन गया। ठीक है। उस समय जल्दी क्या होता था? टेलीफोन होता है। लेकिन अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप क्या होता है? 1934 में ज्यादा भूकंप विनाशकारी आया था। ठीक ना। और नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता में। देखो नदियों में बाढ़ आने के ज्यादा समय क्या है? वर्षा के ज्यादा मात्रा में यदि जहाँ पर वर्षा हो गया जिस एरिया में, और वहां पर क्या होगा? पानी जैसे मान लो कि यहाँ पर पहाड़ एरिया है। ठीक ना। यदि जहाँ पर पहाड़ एरिया, इस नदी का सब पानी क्या आएगा? यदि अब पानी आएगा गड्ढा में जहाँ पर, और गड्ढा के ही क्षेत्र में क्या बनता है? नदी रहता है। ठीक ना। और नदी से क्या, नदी से भी पानी ज्यादा आ रहा है तो इस एरिया में, जिस एरिया में माने घर द्वार मकान क्या है, वहां पर उस एरिया में क्या होगा? जिसका पानी जाएगा, इससे क्या कहलाएगा? बाढ़ कहलाएगा। वो एरिया क्या कहलाएगा? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ ज्यादा लाता है। ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। जिस एरिया में ज्यादा भूकंप आ रहा है उस एरिया का मकान कैसा होना चाहिए? एक आयताकार में होना चाहिए। ठीक ना। कहता है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक ना। चल बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होते हैं? सभी को। बाढ़ से सबसे अधिक हानि सभी लोगों को होता है, जिस तरह ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक ना। तो सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ठीक ना। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। ठीक ना। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त ज्यादा है और दक्षिणी बिहार क्या है? सुखाड़ से ज्यादा ग्रसित है। ठीक ना। 26 दिसंबर 2004 को बिहार के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल के खाड़ी में। कहां पर आया था? बंगाल के खाड़ी में आया था। ठीक ना। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। कृषि जो सुखाड़ होता है किसके कारण से? जल के अभाव में। जल जहां पर कमी है वहां पर क्या होगा? कृषि सुखाड़ हो जाएगा। ठीक। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। सुखाड़ का कारण क्या है? जल की कमी। सुखाड़ के देखो अस्पताल जाने से, लेकिन डायरेक्ट ठंडा पानी भी डालने से ज्यादा क्षति हो जाता है। ठीक है। नजदीकी सेवा जो उपलब्ध होता है उपचार उसको करना चाहिए। ठीक ना। और बिजली से आग लगने उसमें तो पानी देना ही नहीं चाहिए। ठीक ना। सुखाड़ का कारण क्या है? जल की कमी होता है। सुखाड़ की क्या होता है? कमी जल की। कहते बाढ़ भूकंप पर होता है, वर्षा की अधिकता होता है। ठीक ना। सुनामी प्रभावित क्षेत्र क्या है? सुनामी प्रभावित क्षेत्र क्या है? सागर तट से दूर मकान का निर्माण करना चाहिए। सागर तट से दूर मकान करना चाहिए। मकान निर्माण करना चाहिए। ठीक ना। गुजरात का कच्छ प्रदेश भूकंप पर पेटी में है। जोन 5 में। जोन 5 भूकंप। देखो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है ना भूकंप के एरिया में ज्यादा है, इसलिए जोन 5 में आता है। कौन सा जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है। ठीक ना। बिहार का भूकंप पेटी में है तो कौन? जोन 3 में। जोन 3 में बिहार है। ठीक ना। और गुजरात का कच्छ प्रदेश कौन सा है? जोन 5 में। और बिहार जोन 3 में। ठीक ना। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन सा? बांग्लादेश। ज्यादा प्रभावित देश कौन सा? बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रभावित है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन की उपग्रह का उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह से। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के उपग्रह का उपयोग किया जाता है किससे? सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधन के खोज के लिए होता है। किसका होता है? संसाधन का खोज के लिए भी होता है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी होता है
सुखाड़ के लिए क्या है? वर्षा कमी है, वर्षा की कमी होती है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, सर्वाधिक भूस्खलन प्रबंधन राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, सबसे ज्यादा भूस्खलन है, ठीक ना। इस एरिया में क्या आता है? मान लो कि पहाड़ है, पहाड़ से मान के पत्थर तत्थर टकरा टकरा के ज्यादा गिरते तरते रहता है, उस एरिया में क्या आता है? भूस्खलन एरिया है। क्या है? भूस्खलन क्षेत्र है, भूस्खलन एरिया, ठीक ना। बिहार के किस भाग सर्वाधिक, बिहार के किस भाग सर्वाधिक सुखाड़ है? दक्षिण बिहार का ज्यादा मात्रा में क्या है? सुखाड़ग्रस्त है। महासागर के तले में कंपन का परिणाम क्या था? सुनामी। क्या आता है? महासागर, सागर के तले में कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है? सुनामी होता है। ज्यादा लहर उत्पन्न कौन करता है? सुनामी उत्पन्न करता है, बहुत बड़ा लहर उत्पन्न करता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं। कौन से तरंग कहते हैं? पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग, और यह सबसे कम घातक होता है, सबसे कम खतरनाक होता है, ठीक ना। आगे जानिए, देखो बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। कहाँ पर आता है? समुद्र में आता है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में सबसे ज्यादा भयंकर भूकंप आया था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? वर्षा की अधिकता होना, वर्षा की अधिकता होना। कुछ क्वेश्चन डबल हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाता है। भूकंप केंद्र को द्वादश पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी को, ऑप्शन के अनुसार होगा, ठीक है, जैसा जैसा ऑप्शन देगा। 26 जनवरी 2004 को बिहार के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? क्या था? बंगाल की खाड़ी में था। कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया था। कहते हैं कैसे सुखाड़ होता है? जल के अभाव में। किसके अभाव में? जल के अभाव में होता है। बाढ़ का प्रमुख कारक क्या था? वर्षा की अधिकता होना, वर्षा की अधिकता होना, ठीक ना। कहते सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर, जहां से सागर वहां से बहुत दूर करना चाहिए, 200-300 मीटर यदि दूर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सुनामी से कम प्रभावित है, ठीक। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप से या किस जोन में है? 5 जोन में। कौन से जोन में? 5 जोन में। बिहार किस भूकंप पेटी में या किस जोन में है? जोन 3 में, ठीक। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन सा? बांग्लादेश। बिल्कुल सही। और अब बिल्कुल अब समाप्त भी हो गया, ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना। चलिए यहाँ पर से आज समाप्त हो गया। वन शॉट इसको बोलते हैं कि एक ही क्लास में आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा समाप्त है। इस तरह के वीडियो पाने के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिसको नोट्स मेरा लेना है उसको पहले क्या करना है? इस नंबर पे संपर्क करिए, आप सभी को बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, ठीक। 9608692909, ठीक। इस नंबर पे संपर्क करिए, आप सभी को बिल्कुल मिल जाएगा। और आप सभी के बेहतरीन क्रैश कोर्स के साथ, खुद मिलने वाला नया अपडेट के साथ, और जो क्वेश्चन बताएंगे उससे वो क्वेश्चन खुद एग्जाम भी टकराएगा, और उसका तैयारी बहुत भयंकर लेवल पे चल रहा है, खुद हो गया है लगभग में, और वो लगातार क्लास चलते रहेगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।